तो एम्पायर ने आउट दिया, फिर भी श्रीलंका के बल्लेबाज को बैटिंग करने का मौका मिल गया। आईसीसी के एक नियम ने भारतीय क्रिकेट को और मैदान पर बैठे तमाम फैंस के होश उड़ा दिए। श्रीलंका और भारत के बीच में सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला गया। इस मैच को बड़े ही नाटकीय अंदाज से खत्म होना पड़ा। दरअसल सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में भी एक रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब आउट होने के बाद भी दर्शन शंका को नॉट आउट करार दे दिया गया। दरअसल सुपर 4 में अर्शदीप सिंह जो है गेंदबाजी कर रहे थे और तब अपील के बाद, रनआउट के बाद भी दर्शन शंका को नॉट आउट करार दे दिया गया। वैसे हम यही जानते हैं कि अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है, लेकिन रन आउट के बाद भी श्रीलंका कैसे बच गए ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सुपर ओवर की जब चौथी गेंद थी तो ऑफ स्टंप के बाहर अर्शदीप ने गेंद फेंकी। दर्शन शंका को जो है वो बीट कर गए और सीधा गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। वो रन लेने के लिए भागे और संजू सैमसन ने विकेट पे डायरेक्ट थ्रो मार दी। लेग अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन इसी बीच देखने को मिला कि अर्शदीप सिंह जो थे वो मैन अंपायर यानी कि पहले अंपायर से अपील कर रहे थे आउट की, जिसपे उन्होंने उंगली खड़ी कर दी। दर्शन शंका आए और उन्होंने डीआरएस की मांग कर दी। डीआरएस में देखा गया कि बैट से तो कुछ लगा ही नहीं, तो उन्हें नॉट आउट करार दे दिया गया। अब हर कोई हैरान कि रन आउट जब हुए हैं, अंपायर ने उंगली खड़ी की है, तो फिर आप नॉट आउट कैसे दे सकते हैं। इसको लेकर अब एक बड़ा विवाद हो गया है कि आखिरकार ऐसा कौन सा नियम है, क्योंकि लेग अंपायर ने रन आउट दिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बीच में दोनों खिलाड़ी खड़े हैं, विकेट पे बॉल लग गई तो रन आउट हो चुके हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह की अपील ने पूरा मामला जो है वो बदल कर रख दिया। अगर अर्शदीप सिंह अपील नहीं करते तो शायद दर्शन शंका भी आउट हो जाते। दरअसल गेंद कराई, मिस हुई, विकेट पर डायरेक्ट मारी और रन आउट के लिए लेग अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। लेकिन उससे पहले मैदान में जो फ्रंट अंपायर थे, जो सामने का अंपायर होता है, उसने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी। ये तस्वीरों के जरिए आपको मैंने सारा मामला समझाया है कि किस तरीके से आउट हुए थे, लेकिन उन्हें नॉट आउट करार दे दिया गया। जब डीआरएस लिया गया तो स्क्रीन पर आया नॉट आउट और उसके बाद वो फिर से बैटिंग करने के लिए उतर गए। अब नियम ये कहते हैं कि सामने वाले का फैसला पहले माना जाता है, यानी कि जो सामने का अंपायर है उसका फैसला माना जाएगा। लेग अंपायर का फैसला उसके बाद माना जाता है। अंपायर ने कोर्ट बिहाइंड दिया तो श्रीलंका ने डीआरएस लिया कि वो अपील कर रहे थे अर्शदीप सिंह, और अंपायर ने आउट दे दिया। तो वो बॉल जो थी वो तुरंत डेड हो गई। ऐसा नहीं है कि वो बॉल काउंट होगी, अंपायर ने आउट दे दिया था, डेड हो गई। उसके बाद संजू ने जो रन आउट किया था वो अमान्य हो गया था। दर्शन शंका को भी फायदा मिला और डीआरएस में नॉट आउट दे दिया गया। बैटर के आउट होने के बाद गेंद तुरंत डेड हो जाती है। तो ये थोड़ा मामला बड़ा पेचीदा हो गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपने डाई मारने की कोशिश की, बॉल आपसे छूट जाती है, कीपर के दस्तानों में जाती है, आप रन आउट हो जाते हैं। लेग अंपायर आउट दे देता है, लेकिन फ्रंट अंपायर आपको पहले ही आउट दे चुका था, क्योंकि अर्शदीप सिंह वहां पर अपील कर रहे थे कि बिहाइंड की ओर फ्रंट अंपायर से आउट दिया। तो उसके बाद वो भागे थे, तो आउट देते ही बॉल डेड हो गई। बॉल डेड हो गई, वो भागे, लेकिन रन आउट के लिए लेग अंपायर ने फैसला दिया। तो लेग अंपायर का फैसला बाद में, पहले फ्रंट अंपायर का श्रीलंका आए, उन्होंने देखा कि डीआरएस की मांग की, डीआरएस में जो है नॉट आउट हुआ और वो बच गए। हालांकि पारी को ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और सुपर ओवर को जो था टीम इंडिया ने एक बॉल पे ही जीत लिया। तो लगातार जीत दर्ज करती आ रही है टीम इंडिया। लेकिन इस नए नियम कहें या फिर आईसीसी के नियम कहें, इसने सूर्य कुमार यादव समेत सबको हिलाकर रख दिया कि आउट होने के बाद भी कैसे बैटिंग करने के लिए अंपायर बुला सकता है। तो ये था आईसीसी का नियम कि आउट अगर सामने वाले अंपायर ने दे दिया है तो बॉल डेड हो गई, उसके बाद रन आउट हो जाए या कुछ भी हो जाए वो काउंट नहीं होगा। और अगर डीआरएस में वो आउट हो जाते हैं तो फिर वो आउट करार दिए जाते हैं। लेकिन डीआरएस में वो नॉट आउट थे, इसलिए रन आउट काउंट नहीं हुआ। बैल से बॉल टकराई थी, कोई एज नहीं था, इसलिए वो नॉट आउट थे। और अगर बैट से लगाई लगती गेंद तो वो आउट करार दे दिए जाते, तो वही मामला खत्म हो जाता। तो ये है आईसीसी का नियम, जिसने सुपर 4 के बाद से थोड़ा सा हड़कंप मचा दिया है। तो क्या कहेंगे आप आईसीसी के नए नियम के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।